हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम एक्सेप्टेंस टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बिजनेस लॉ का ही पार्ट है। और इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था और ऑफ़र के टाइप्स, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज वॉच करें। और फिर आज हम आ गए हैं एक्सेप्टेंस पर कि एक्सेप्टेंस क्या है और इससे रिगार्डिंग रूल्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है एक्सेप्टेंस का मीनिंग। तो ए प्रपोजल or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal to do or not to do something। तो आसान भाषा में इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जब कोई इंसान यानी कि ऑफरी को ऑफर देता है, जब कोई ऑफरर यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट से ए ने ऑफर किया बी को, ठीक है, ऑफरी हो गया यहाँ पे बी, ठीक है, और ऑफरर हो गया ए। अब ए ने ऑफर तो किया बी को कुछ भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसने कहा कि क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे एंड स्पेसिफिक अमाउंट उसने बता दी है। अब बी के ऊपर है कि वो खरीदे या ना खरीदे, यानी कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो एक्सेप्टेंस बेसिकली तब बोली जाएगी जब बी ए के ऑफर से क्या हो जाएगा, अग्री हो जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे गिवन है कि व्हेन द ऑफरी टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कि जिसके आगे हमने प्रस्ताव रखा है, यानी कि बी यहाँ पे ऑफरी है, तो बी को हमने प्रस्ताव दिया, अनकंडीशनली एक्सेप्ट, यानी कि वो कोई कंडीशन नहीं रखना, सामने से कुछ काउंटर ऑफर नहीं कर रहा या कोई और कंडीशन नहीं रख रहा, और वो सीधा सीधा ऑफरर के ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। अगर इस केस में क्या होता, अगर ए ने मान लो बी को ऑफर दिया भी होता और बी ने ये बोला होता, लाइक हमने अभी बोला था कि उसने कहा कि बाइक तू मेरी इतनी अमाउंट में खरीद ले, तो हम एक अमाउंट ले लेते हैं कि ए बोल रहा है बी को 40,000 में तू मेरी बाइक ले ले, खरीद ले, ठीक है। अब बी सामने से ज़रूरी थोड़ी ना है कि सीधा सीधा मना कर देगा, क्या पता वो कोई कंडीशन रख दे। फॉर एग्जाम्पल वो 40,000 की जगह बोल दे कि मैं 30,000 में ले लूँगा, है ना। तो अभी एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई ना, अभी तो बी ने कंडीशन रखी एक, इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। एक तरीके की कंडीशन रख दी उसने, सीधा सीधा उसने ए का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा। जब वो एक्सेप्ट कर लेता ए का ऑफर कि हाँ ठीक है चल मैं तेरी बाइक 40,000 में खरीद लूंगा, बिना कुछ कंडीशन रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो आफ्टर सच एन ऑफर इज एक्सेप्टेड द ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ऑफर क्या बन जाता है, एक वादा बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या रूल है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 रूल कि एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू हुम द ऑफर वॉज मेड, कि जिसको हमने ऑफर दिया है एक्सेप्टेंस भी तो वही देगा ना। ये तो है नहीं कि हमने बी को ऑफर किया और एक्सेप्टेंस उसकी जगह सी दे रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रपोजल, अच्छा तो ये स्पेसिफिक ऑफर के केस में बात बोली गई है। अगर कोई ऑफर जनरल है तो उसको तो कोई भी एक्सेप्टेंस यानी कि कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन जब बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिक प्रपोजल की, किसी आपने एक विशेष व्यक्ति को ऑफर किया है, तो इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन इट वाज मेड टू, तो वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा जिसको हमने ऑफर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे नो थर्ड पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर, कि कोई तीसरा पर्सन
और विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, यानी कि मान लो हमने तीसरे पर्सन की बात करी थी यहाँ पे सी की, बी को पता ही नहीं है ऑफर क्या है और सी ने उसके नाम पर क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो व्हेन द प्रपोजल इज जनरल ऑफर देन एनीवन विद नॉलेज ऑफ द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। तो अब ये जो एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू होम द ऑफर वाज मेड, जो पॉइंट है ये किस ऑफर के लिए है, ये स्पेसिफिक ऑफर के लिए है। अगर ऑफर आपका जनरल है तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक जनरल ऑफर ये हो सकता है कि आपका कोई वॉलेट खो गया है और आपने पुलिस में कंप्लेन कराई और पुलिस ने उस चीज़ की एडवर्टीजमेंट कराई होगी न्यूज़पेपर में, या आपने कुछ जनरल अपना ऑफर दिया। तो अब कोई भी पब्लिक जिसको वो वॉलेट मिलेगा पर्सन, तो उसका वो क्या हो गया, एक तरीके का जनरल ऑफर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है अब वॉलेट तो किसी को भी मिल सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, एक तरीके का अगर जनरल ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक और अगर हम एग्जांपल ले जनरल ऑफर का, तो वो ये हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी है और आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है ये जनरल ऑफर देंगे कि भाई हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, तो कोई भी जाके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरल ऑफर के रिगार्डिंग में ये नहीं होगा, ये किस रिगार्डिंग में होगा, स्पेसिफिक ऑफर की। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल, मतलब सामने वाला ऑफरी जो है वो सामने से कोई कंडीशन ना रख दे, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी अगर उसने सामने से कंडीशन रख दी तो। एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब जो ऑफर दिया गया है उसी को ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो देयर कैन नॉट बी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। जब हमने टाइप्स ऑफ ऑफर करे थे, ये हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो ऑफर है वही का वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। अगर सामने वाले ने दूसरा ऑफर रख दिया उस ऑफर की जगह, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया बाइक का, कि उसने ऑफर किया 40,000 लेकिन वो सामने वाला बंदा कह रहा है नहीं मैं 30,000 में खरीदूंगा, तो ये एक तरीके का काउंटर ऑफर था। तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है आपको उसी पे ही मंजूरी देनी पड़ेगी, जब भी आपकी एक्सेप्टेंस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो ए ने ऑफर किया था उसको 40,000 की बाइक का, अब बी ने कहा 30,000, तो अभी एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं ना, अभी तो ऑफर पे ऑफर चल रहे हैं। तो इसीलिए उसके बाद दैट वुड अमाउंट टू अ काउंटर ऑफर। देखा, वही काउंटर ऑफर वाली बात आ गई ना, कि वो क्या कहलाएगा, एक तरीके का काउंटर ऑफर कहलाएगा जब आप कंडीशन रख दोगे तो जो कि ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। इट मीन्स कि आपका ओरिजिनल ऑफर क्या था, 40,000 वाला, तो जब सामने वाले ने कंडीशन दूसरी रख दी तो आपका ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक इसका एग्जाम्पल भी है कि ए ऑफर कर रहा है बी को साइकिल बेचने में, और वो कह रहा है बी कि 2000 में तू मेरी साइकिल खरीद ले, लेकिन बी ने सामने से क्या कह दिया, बी सेज इफ ही एक्सेप्ट इफ ए विल सेल फॉर 1500, तो बी ने कहा मैं तेरा ऑफर तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तू मुझे 1500 रुपए में बेचेगा। तो अब ओरिजिनल ऑफर क्या था, 2000, अगर बी 2000 वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो एक्सेप्टेंस कहलाती, लेकिन बी ने सामने से ही एक कंडीशन रख दी कि 1500 रुपए, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात करेंगे अब, कि अगर एक पर्सन परफॉर्म करता है सर्टेन एक्शन, मतलब एक पर्सन ने कुछ एक्शंस परफॉर्म किए, मतलब कुछ किया, और जो कि ये बताता है दैट कम्युनिकेट दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब उसके एक्शन से पता लगा, ऑफरी के एक्शन से पता चला कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो सच इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज परमिशिबल। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो अलाउड होगी, यानी कि उसको हम मानेंगे। जैसे कि ए अग्री टू बाय फ्रॉम बी 10 बेल्स ऑफ हे फॉर ₹10,000, कि ए अग्री हो गया है कि वो बी से 100 बेल्स ऑफ हे
खरीदेगा, कितने रुपए में खरीदेगा, 1000 में खरीदेगा। तो बी सेंड ओवर द गुड्स, हिज एक्शन विल इम्प्लाई ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। यानी कि अब देखो बी ने भेज दिए गुड्स, तो बी का एक्शन, ये क्या हुआ उसका एक्शन, क्यों, क्योंकि उसने गुड्स को भेज दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कि जब आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब आपको सामने वाले के एक्शन से पता लग जाए कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या होगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम टाइम। तो ये हमारा लास्ट रूल है टाइम। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एंड इफ नो टाइम लिमिट इज स्टाइपुलेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्सेस। तो बेसिकली छोटी सी बात बोली गई है कि आप एक्सेप्टेंस जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में दे दी जानी चाहिए। मान लो ए ने बी को ऑफर किया जो बी, तो अब बी ये तो है नहीं कि 1 महीने बाद उसको आंसर करेगा, है ना। कोई टाइम लिमिट तो होती है ना, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, हद से हद मैक्सिमम एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दे दी जाती है या तो अब अगर कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कोई टाइम लिमिट के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो उसको हम एक रीजनेबल टाइम मान के चलेंगे कि इस रीजनेबल टाइम तक अगर सामने वाले ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। अगर नहीं किया तो जो है एक्सेप्टेंस नहीं हुई, इट मीन्स कि नहीं हुआ, ऑफर जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये था एक्सेप्टेंस और उससे रिगार्डिंग रूल्स। आई होप आज का टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका वहीं पे ही आंसर कर दूंगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।